तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सीड्स छोड़ने हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि सीड्स कम करो, लिमिट में खाओ। जो चीज़ें हाई इन कैलोरीज है उनको लिमिट में खाओ, जो चीज़ें लो इन कैलोरीज है उनको ज़्यादा खाओ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे। लेकिन आप यही वंडर करते रहते हो आजकल कि भाई मैं डाइट कर रहा हूँ, मैं पीनट बटर खा रहा हूँ, मैं ब्रेड अपनी मल्टीग्रेन यूज़ कर रहा हूँ, मैं सीड्स खा रहा हूँ, मैं मखाने खा रहा हूँ, मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। आपका वेट सिर्फ इसलिए कम नहीं हो रहा है क्योंकि आप जितनी कैलोरीज पहले खा रहे थे उतनी ही खा रहे हैं या उससे भी ज़्यादा खा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों सीड्स खाना आपके लिए फैट लॉस के दौरान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और हो सकता है कि सिर्फ आप सीड्स इतने ज़्यादा खा रहे हैं कि उस वजह से आपका वेट लॉस या फैट लॉस अफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आई विल कीप मेकिंग क्वालिटी कॉन्टेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी सिंगल डे। आई लव यू गाइज। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो मैं बात करना चाहूँगा सीड्स के बारे में, और सीड्स के अंदर कैलोरीज गिनाना चाहूँगा आपको। ये बेसिक 4 से 5 सीड्स हैं जो यूजुअली लोग यूज़ करते हैं। देखो 100 ग्राम के हिसाब से मैं कैलोरीज गिना रहा हूँ। देखो इसलिए नहीं गिना रहा हूँ आपको 100 ग्राम के हिसाब से कि बहुत अच्छा लगेगा, 100 ग्राम के हिसाब से कैलोरीज ज़्यादा है, मेरा पॉइंट प्रूव होगा। लेकिन मैं आपको बताऊँगा इन दी एंड कि आप कैसे गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले चीज़ पंपकिन सीड्स लोग लेते हैं। पंपकिन सीड्स में 446 कैलोरीज होती है। सेकंड आप सनफ्लावर सीड्स यूज़ करते हैं। 100 ग्राम में सनफ्लावर सीड्स में 584 कैलोरीज है, और उसके बाद चिया सीड्स में 486 कैलोरीज है, और लास्ट में फ्लैक्स सीड्स में 534 कैलोरीज है। इन सबको मेरा आपको बताने का रीज़न यही है कि यूजुअली लोग क्या करते हैं कि मखाने ऐड करते हैं, पीनट्स ऐड करते हैं, पीनट बटर ऐड करते हैं डाइट में, ब्राउन ब्रेड ऐड कर लेंगे या मल्टीग्रेन ब्रेड ऐड कर लेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं, और उसके बाद सीड्स भी ऐड करते हैं, उसको सैलड में डाल के खाते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स या हेल्थ बेनिफिट्स। देखो हेल्थ बेनिफिट्स 100% सीड्स के हैं, लेकिन जितना भर भर के लोग डालते हैं ना, 30 ग्राम 35 ग्राम, अगर आप एवरेज भी बिठाओ ना, अगर आप 20-20 ग्राम भी इन सीड्स का लेके चल रहे हो, 20-20 ग्राम्स, तो आपका 80 ग्राम दिन का सीड्स हो गया। और एवरेज अगर निकालेंगे तो 550 से 600 कैलोरीज आप सिर्फ इन सीड्स की डाल रहे हो। आपने फ्रूट डाला उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सैलड डाला उस सैलड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा आप सीड डाल रहे हो ना, ये सीड की वजह से इशू होता है। उसके ऊपर अगर आप पीनट बटर और डाल दोगे तो उससे और कैलोरीज बढ़ जाएगी। उसके ऊपर आप चाट मसाला दूसरी चीज़ें डालोगे तो और कैलोरीज बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम सीड्स नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जिन चीज़ों को हेल्दी कंसीडर किया जा रहा है अपने यहाँ भारत में, वहाँ दिक्कत है कि आप हेल्दी के चक्कर में वो चीज़ें खा रहे हैं जिनमें कैलोरीज ज़्यादा है। फिर आप सोचते हैं कि हेल्दी खाने से तो वेट कम नहीं होता, कैलोरीज का कॉन्सेप्ट ही स्टूपिड। तो आप इनमें से एक भी सीड अगर आप यूज़ करते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सीड्स यूज़ करना बंद करना है, आपको सीड्स की क्वांटिटी कम करनी है। टोटल मिला के 50 ग्राम सीड्स अगर आप खाएंगे सारे मिक्स करके, तब आपकी जाके 250 कैलोरीज होगी। 250 कैलोरीज चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप 500 से 600 कैलोरीज सिर्फ सीड्स से ऐड कर रहे हैं आपकी डाइट में, और 2 बार अगर सीड्स खाने हैं तो 1000 कैलोरीज आप सीड्स से ऐड कर रहे हैं। और कितनी अजीब सी बात है कि आप सीड्स को इतना बेनिफिशियल मान रहे हो कि आप रोटी नहीं खा रहे हो, आप चावल नहीं खा रहे हो, आप आलू नहीं खा रहे हो, और आप सीड्स खा रहे हो। और 100 ग्राम राइस में होती है 130 कैलोरीज, अगर वो व्हाइट राइस है और कुकड है तो आप सोचो कितना, 400 ग्राम 300-350 ग्राम आप राइस खा सकते हैं। बॉइल्ड पोटैटोज होते हैं व्हाइट वाले, उनमें 90 कैलोरीज होती है पर ग्राम्स में, तो आप कितना खा सकते हैं, 400 ग्राम आलू खा सकते हैं उसकी जगह। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सीड्स छोड़ने हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि सीड्स कम करो, लिमिट में खाओ। जो चीज़ें हाई इन कैलोरीज है उनको लिमिट में खाओ, जो चीज़ें लो इन कैलोरीज है उनको ज़्यादा खाओ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे। लेकिन आप यही वंडर करते रहते हो आजकल कि भाई मैं डाइट कर रहा हूँ, मैं पीनट बटर खा रहा हूँ, मैं ब्रेड अपनी मल्टीग्रेन यूज़ कर रहा हूँ, मैं सीड्स खा रहा हूँ, मैं मखाने खा रहा हूँ, मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। आपका वेट सिर्फ इसलिए कम नहीं हो रहा है क्योंकि आप जितनी कैलोरीज पहले खा रहे थे उतनी ही खा रहे हैं या उससे भी ज़्यादा खा रहे हैं। तो कभी आपने सोचा है कि मेरा डाइट पे जाते ही वेट क्यों बढ़ गया? क्योंकि यू आर ईटिंग हेल्दी थिंग्स, नॉट द थिंग्स दैट यू नीड टू ईट टू रिड्यूस वेट। आपको लो कैलोरीज वाली चीज़ें खानी है जो हेल्दी भी हैं, और कभी कभी कुछ अनहेल्दी भी खा लोगे तो चलेगा। तो कैलोरीज का गेम समझो सबसे पहले, उसके बाद क्वालिटी ऑफ फूड के ऊपर जाओ। अगर आपको और डिटेल में देखना है कि कैसे डाइटिंग वगैरह काम करती है, आप खुद की डाइट कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सीरीज डाल दूंगा, यहाँ दोनों में से एक तरफ आएगी, तो वहाँ पे आप जाके वो पूरी सीरीज देख सकते हैं। और सीरीज का नाम है 10 लेवल्स ऑफ डाइटिंग दैट नीड टू अंडरस्टैंड फॉर अ सक्सेसफुल डाइटिंग फेज। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको सीड्स की क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए क्योंकि कैलोरीज बहुत ज़्यादा है सीड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।